उस घर के बेटे से तेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बताओ। मेरी नाक कटवा दी तुमने कुलक्षणी। आओ तुम, आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद ही पूछ लो। तुम्हारी बेटी का प्रेम लीला, और वो भी उस बड़े घर के बेटे के साथ। यहीं पे काट के रख दूंगा तुम्हें। एक दिन में 40 बार उस घर में तुम क्यों जा रहे हो, अब यहाँ के सब लोगों को समझ में आ गया है। अब से अगर तुम उस घर में पैर रखी ना, तो वहाँ के लोग तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। मेरे विश्वास को तुमने तोड़ दिया ना। मुझे मारना है तो मार डालो, उतना ही पाप मैंने नहीं किया। राहुल और मैं, हम दोनों दूसरे से प्यार करती हूँ। आप दोनों सिर्फ मुझसे क्यों चिल्ला रही हो इतना? हरी भैया और मैथिली, वो एक दूसरे से प्यार करता है ना। रुको। अब मेरे दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अब तक हम जो खाते आए हैं, पहनते आए, जिसके घर में रह रहे हैं, ये किसका दिया हुआ भीख है, ये मेरे बच्चों को जानना है। बड़े साहब के वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। उनसे मुझे प्रेम नहीं है, बल्कि पूर्ण भक्ति है। तुम दोनों मिलकर उस घर में मेरे इज्जत को मिटा देने से पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा। हम लोग अपना गांव वापस जाएंगे। तैयार हो जाओ। तुमने फिक्र करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मुझे बहुत सा सवाल किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें डांटते हैं ना, उसी समय मुझे कष्ट हो रहा है। सब लोग मुझसे पुकार रही हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करती हूँ, पर मुझे एक रिक्वेस्ट है। आपको ये रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास के लिए, मुझे बेवकूफ मत बनो। मीनाक्षी, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हम लोग कुछ और बात करेंगे। मैं क्या करना वो मैं तय कर लिया। आप दोनों से मैं बात करना चाहती थी। आप दोनों के बारे में माँ से मैंने ही कहा था। जब हम एक साथ थे तो हम हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते थे। राहुल, हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। उस जगह पे इसे मत ले आना। मेरी मन की बात सुनो। मैंने शादी किया तो सिर्फ मीनाक्षी से ही करूंगा। मेरी मन में तुम्हारी बारे में कोई इच्छा नहीं है। बस इसके बाद तुम कुछ मत कहना। सुनिए, ये क्या नई आदत है? रिवाजों को बदलना चाहते हो? जब कुछ नए रिवाज आते हैं तो हमें भी उन रिवाजों को बदलना पड़ता है बड़े साहब। मुझे अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। आपने वहां से मुझे यहां लेकर आया। अगर हम आज चारों जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। बदले में देने के लिए मेरे मन में सिर्फ भक्ति ही है बड़े साहब। कृष्णा, जो कुछ हम खाते हैं उसको तो हमने ही बोया। अच्छी तरह सोच ले। अच्छे लोगों को समझने के लिए इस दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। उसका कारण यह है कि वो जिंदगी को समझते ही नहीं।
मेरे बड़े साहब के प्रति जो मेरी प्रेम और भक्ति है, उसे जब मेरे बच्चे नहीं निभा पाएंगे ये पता चलने पर मैंने गांव जाने का ये फैसला लिया है। मैं जा रहा हूं बड़े साहब। पहले ये समझ जाओ, वो तो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो तो मेरा भाई जैसा है और आज तक मैं ऐसा ही बिता रहा हूं उनके साथ। मीना और राहुल के चर्चे के बारे में तो वो बहुत दुखी पड़ा है। उनको कैसा ब्लेम कर सकता है? वो एक ही साथ खेले और बड़े हुए हैं, इसीलिए परेशानी है, और कोई बात नहीं। मेरे पुत्र का शादी हुआ तो वो अंजलि के साथ ही, लेकिन एक नौकर को उसने प्यार किया तो उनको मैं ये अच्छा नहीं है, मैं समझा दूंगा उसको। वो क्या है कि वो लोग तो हमारी घर का नौकर है, हमारी बराबर नहीं है ना। वो भी नहीं जाने को बोल रहा है, उसको क्यों रोकना है? जाना है तो जाने दीजिए। दादाजी, सिर्फ उन दोनों के प्यार करने की वजह से उस फैमिली को इस तरह तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है ना। देखो बेटी, हमने कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, मामा ने ही ये करने के लिए कहा है। उस खानदान को दूर करने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले एक आदमी यहाँ आकर लड़की का हाथ मांगे थे। उस तरह हरी मांगेगा तो उसके पापा ने उसे कहा है, तो अगर मांगेगा तो मैं जान दे दूंगा। हरी और मैं एक ना हो पाए, इसलिए उनकी जान देने के लिए भी वो तैयार है दादाजी। तो ये बात है, मुझे पहले ही शक था कि कुछ ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में तुमने ऐसी कोई बात सोच रखी है तो इसी पल उसको भूल जाओ, समझ गई? मनोहर, तुम्हारी शादी होगी, ये मेरा फैसला है और यही होगा। मेरी खुशी सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है दादाजी। मेरे बच्चों की गलती को माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए। देखिए, ये जो बच्चों ने की ये कितनी बड़ी गलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जायदाद पाने की इच्छा में तुम्हारे घर के बेटे ने मेरी बेटी के मन में जहर घोल दिया है। इसी घर का नमक खाया, इसीलिए इसी घर का विश्वास दिखाना। हमारी घर की लड़की और तेरी संबंध छूट गया। तू आने से पहले से ही उसके हाथ पकड़कर कहने वाले हैं वो लड़का। उस लड़की के मन को बिगड़ने पर भी हमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहा है तू? वो क्या है कि छोटी सी उम्र से ही मैंने उससे प्यार करके आया। अभी मैं बहुत सा प्यार करता हूँ। अपना मुंह बंद करो। आज के बाद तुम शहर में मुझे नहीं दिखनी चाहिए, और तुम भी इसके बाद सब कुछ भूल जाओ। मैं संभाल लूंगा, आपके चौखट पे कभी नहीं आएगा ये, मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, बाला, हम जीते जीते वो बची तो रो रही है, ये तो सही है क्या? सब समझना चाहिए, नाश करना आसान है, मगर कुछ बनने के लिए एक जिंदगी बस नहीं आता। मैथिली हरि के साथी होगी। बाबूजी,
जीवन और मरण के बीच में मेरी आत्मा ढूंढने वाले पुनर्जनी नदी के तीर पर किसी के शाप लेने वाली एक जीवन आपके यहाँ भीख मांग रही है। स्त्री जन्म की पाप पुण्य के बीच में नाग ज्ञान होने की इस आत्मा मोक्ष के बिना अब तड़प रही है। मेरी इच्छाओं को आप ही पूर्ण करनी है। इतनी साल के इंतजार में इसी के तरुण के लिए है, वो आपको भी मालूम है। सुभद्रा, सुभद्रा। कौन है वो? मैं हूँ रघुरामन। क्यों यहाँ आए हो? सुभद्रा, तुझे देखे बिना मुझे यहाँ रहा नहीं गया, इसलिए मैं इस रात को आ गया यहाँ। पिछले रातों को सुख के लिए यहाँ इंतजार मत करना रघुरामा। जो आपको वेश धारण किया उसी को मैंने प्यार किया, आपको नहीं प्यार किया मैंने। अरे तुम ऐसे मुझसे बात किया मत करो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता सुभद्रा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता सुभद्रा। आपके वेश धारण से कई दरवाजे खुल सकते हैं, रघुरामन के लिए खुलनी चाहिए, मगर इस सुभद्रा के दरवाजे नहीं।